ये है दिल्ली दर्पण। अब कहाँ रहेंगे? अब यही है कि ये सारे आतंकवादी बनेंगे और क्या होगा? झुग्गी तोड़ दी तो आतंकवादी बने। दूसरा हम लोगों के पास क्या विकल्प है? देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे सामने, देखिए छत के ऊपर लोग खड़े हो गए हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर वो छत पे नहीं रहेंगे तो शायद उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। अरे नहीं तो तुड़वाई काहे को? अपने अपने आप तोड़ लो, अपना सामान निकाल लो। इससे बढ़िया तो फिर खुद ही तोड़ देते। तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? गरीबों को तो मार रहे धक्के, समझ लो। अब जाएंगे कहाँ? 7,000 8,000 नौकरी करने वाला कितना कर लेगा? 5,000 का किराया हो गया, बचा 3,000 में बच्चे पल लेगा आदमी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, ये जो आप बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे हैं, आज तीसरे दिन भी लगातार वजीरपुर के अंदर जो झुग्गियां बनी हुई है रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में, उन पर की जा रही हैं। पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो है, अभी भी आप देखेंगे लगातार बुलडोजर के माध्यम से तमाम जो झुग्गियां बनी हुई थी, जिनको अवैध अतिक्रमण रेलवे के माध्यम से बताया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। पिछले 40 साल से लोग यहाँ पर झुग्गी बनाकर रह रहे थे। और इधर आप देखेंगे, आपके ठीक बगल में दिख जाएगी स्थिति क्या है। बुलडोजर चलने के बाद लोग जो है पटरी के बगल में अपने सामान को लेकर रहने को मजबूर हैं। और ये स्थिति पिछले कई दिनों से हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार हम कवरेज करके बता रहे हैं कि लगातार जो है इस जगह पर बुलडोजर चल रहा है, परंतु उसके बावजूद किसी भी तरह की किसी भी तरह की सरकार की तरफ से कोई राहत लोगों को यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चूंकि हमें ऐसा जानकारी मिली है कि कल यहाँ पर उग्र प्रदर्शन भी हुए थे, कल यहाँ पर पथराव भी किए गए थे लोगों की तरफ से रेलवे कर्मचारियों के माध्यम से। क्या वो वास्तविकता में हुए थे या वो अफवाह लोगों से जुड़ते हैं? क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। यही रहते हो जी। तो ये आज उधर चला, कल अभी इधर चल गया। आज इधर चला, कल उधर ही चला था। परसों जहाँ चला था ना, उसी जगह चला था। अभी कितनी झुग्गियां इधर तोड़ दी गई हैं? अभी भी आज सुबह से आपका सामने में दिखे जा रहे हैं कितनी झुग्गी तोड़ रही है। तो इस पे लगभग 5,000 के आसपास झुग्गियां होंगी, लगभग सारी तोड़ दी गई हैं। अभी तो तोड़ ही रहा है। स्टील लाइन में इंडस्ट्री एरिया है पूरा वजीरपुर। और जितना पूरी दिल्ली में एरिया नहीं होगा जितना वजीरपुर है और आजादपुर है। सबसे पूरा एरिया बड़ा यही एक एरिया है, इंडस्ट्री एरिया। ठीक है, आज 5-10 साल से, आज मैं भी 31 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैं देखते आ रहा हूँ कि कोई सी झुग्गी नहीं टूटी थी। लेकिन हाँ, मना करने के लिए सबने मना करा है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, लेकिन लाइन से उनने बिल्कुल बेसिक मना करा। और 4 दिन पहले ठीक है बिल्डोरी चलाना था, तो फिर ये तुड़वाई काहे को? अरे नहीं तो तुड़वाई काहे को? अब क्या अपने आप तोड़ लो, अपना सामान निकाल लो। इससे बढ़िया तो फिर खुद ही तोड़ देते। तो ये गरीब कहाँ जाएंगे फिर? अभी बताओ। आपकी भी झुग्गी सी में ही थी? हमारी क्या, सभी की है। जितने भाई बंधु हैं, और क्या सभी भाई बहन। कहाँ रहने की व्यवस्था कहाँ है अभी? अब कहाँ है व्यवस्था? ये आजादपुर में किराए में कमरा ले रखा हूँ, और क्या बताओ। 5,000 रुपए किराया है, और मेरे 2 लड़की और 3 बच्चे हैं। तो यहाँ पर ऐसे जमीन कब्जाना ठीक है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो गलत है। लेकिन जितना सरकार ने किया है, जैसे कहा है, तो उतना जैसे अपने हिसाब से तोड़े, तो फिर दोबारा क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, मतलब आपको बोला था कि 10 मीटर तक तोड़ दो, या तो तुम ये कह देते कि हम पूरा इकट्ठे ही तोड़ देंगे। 10 फुट बोला गया था। बात बताओ ना, 10 ही फुट बोले थे ना। 10 फुट बोले थे, फिर बोले 15 फुट, फिर बोले 30 फुट सीधा। अरे ये सब चाल है और कुछ नहीं है। अरे गरीबों को, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन किस चीज का चाल है? तुमने जो बात कही है, जो भी होगा, आप गरीबों को तो मार रहे धक्के, समझ लो। अब जाएंगे कहाँ? 7,000 8,000 नौकरी करने वाला कितना कर लेगा? 5,000 का किराया हो गया, बचा 3,000 में बच्चे पल लेगा आदमी। दर्जन भर से अधिक बुलडोजर आज भी रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। इससे पहले भी रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे और पिछले 3 दिन से लगातार रेलवे जो है कार्रवाई कर रहा है। पहले बोला गया था कि सिर्फ रेड लाइट दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अब जितनी भी झुग्गियां बनी हुई हैं रेलवे ट्रैक के बगल में, उन सभी पर आप देखेंगे लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और बगल में मैं कहूँगा लोगों को भी दिखाएं किस प्रकार लोग अपने मकान को टूटते हुए देख रहे हैं। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। जब
एक वक्त था देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी यहाँ पर आया करते थे, तमाम लोग यहाँ पर आया करते थे। और आज एक ऐसा वक्त है जब यहाँ पर बुलडोजर पर कार्रवाई लगातार चल रही है झुग्गियों पर, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और फिर से जो लोग यहाँ पर पिछले 40 साल से रह रहे थे, ट्रैक पर आए थे रहने के लिए, आज फिर से वो ट्रैक पर ही आ गए हैं। तो ये स्थिति है और तमाम सरकारें ये बोल रही है कि रेलवे ट्रैक पर लोग रहते हैं, कोई नुकसान हो जाएगा तो कौन उसकी भरपाई करेगा, तमाम चीज़ें हैं। और लगातार रेलवे जो है 40 साल के बाद उसको समझ में आया कि ये ज़मीन अवैध है, ये ज़मीन पर कब्जा हो रखा था। 40 साल के बाद रेलवे को पता लगा है। क्या नाम है आपका? रिंकू। रिंकू जी, हाँ। ये सामान आप लेके बैठी हुई हैं? अब क्या करे, सारा टूट रहा तो बैठना ही पड़ेगा बाहर में। बच्चे आपके ही हैं? नहीं, बहन के हैं, मतलब मेरे 2 उधर हैंगे, ये बहन के इनके हैंगे। आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैंगे। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो यहाँ झुग्गी में रह रही है, कोई कहाँ भारत की लोग, भारत की है ना कि कहीं और से आई है? जैसे मैं बिहार में रहती हूँ, हाँ। मम्मी पापा का घर था उसी में रहती थी, मतलब उसी में रहती थी। अब हमें नहीं पता था कि एक पे कि ये लोग तोड़ देंगे। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? तो भी 50 साल से ऊपर का ही है, मतलब मेरे पापा मम्मी सब रह रहे हैं। 50 साल से। हाँ। तो आपको पता नहीं था कि रेलवे की जमीन है यहाँ पर मत नहीं रहना चाहिए? जब सबको पता था, जब पहले ही तोड़ दिए होते, पुलिस वाले सब घूस ले लेके क्यों बनवाए? हाँ। क्यों बनवाए? हटा देते ना तो कुर्सी नहीं मिलता, जो कुर्सी पर बैठे होंगे। क्या कह रहे हैं? हम लोग के जब यहाँ से हटा देते हैं तो जितने आज विधायक हुआ, चाहे पार्षद हुआ, चाहे प्रधानमंत्री है, उनको कुर्सी नहीं मिलता। इसी को वोट से उनको कुर्सी मिला है, उनका घर का वोट नहीं है। वोट तो गरीबे का है, समझ गए? ठीक है, हम लोग तो देखिए, हम लोग क्या है, एक आपने क्या, कौन किस भगवान की मूर्ति है? जरा देखिए ये भगवान घाटू श्याम का है। देखिए मंदिर भी घाटू धाम की है। देखिए वहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। अब लेके बैठा हूँ, एक यही सहारा है, यही सहारा है हमारा। इससे बड़ा है कौन चीज मेरा? तोड़ने से पहले क्या बोला गया आपको रेलवे की तरफ से? बोला गया कि अपने से सतर्क रहना, हमें जितना चाहिए उतना अपना काम करेंगे। तो हम अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, उनका जितना जरूरत पड़ रहा अपना कर रहे हैं। हम उनसे लड़ाई करने वाले ना उन्होंने। तो ठीक है, तो टूट गए तो क्या हो गया? अब कहाँ रहेंगे? इधर पेड़ तक बिछा कर रहेंगे, उस पर टेंट लगा कर रहेंगे, चादर तान कर सोएंगे उसमें। सरकार जीते हैं, पब्लिक लोग लगे जगह दे के यहाँ से हटा जाए तो उसमें वैसे नहीं है। अभी न कहे सुने, सब तोड़ के बाल बच्चा रोड पे बैठे हैं, लाइन पे बैठे हैं। ये तो अन्याय है। आप यहाँ पर? मैं यहाँ रह रहा हूँ 76 से। 1976 से। हाँ। तो कितना कमा लेते हैं आप? मैं क्या कमाता हूँ जी? देखिए जब से आया तब से मैं बीमार आदमी हूँ। हाँ, बस कमाता हूँ, खाता हूँ, बाल बुट्टा भेजता हूँ, रेडी सेडी लगाता हूँ, बस यही काम करता हूँ और कोई हमारे पास काम धंधा नहीं। आपने कभी सोचा नहीं कि अपना मकान ले लिया जाए दिल्ली में? तो सरकार जब ये कमाई हो तब तो ले लेंगे, और जब पैसे के कमाई नहीं तो कहाँ से ले लेंगे? फैक्ट्री में तनख्वाह कितना? 7,000 8,000, तो उस अपना पेट चलाएंगे, आकर पलट कर देंगे। जब आप यहाँ पर रहने आए 1976 में, हाँ, तब यहाँ पर क्या स्थिति थी? क्या थी? यहाँ पर कम से कम 10 हाथी डूबने पर, एक पोल डूबने पर गड्ढा था, उसको भर के हम लोग इतने बनाए हैं। आप लोगों ने गड्ढा भर के यहाँ पर ये पूरा बनाया? हाँ जी, ये गड्ढा भर के बनाए हैं, हाथी डूबने भर गड्ढा है। अभी नहीं तो देखिए पुल के जरिए अभी खाली है, वहाँ बल्ली गड़ा के देखिए कितना डूबता है, पेड़ चला जाएगा नीचे, इतना गड्ढा था। क्या नाम है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह जी। आपकी भी झुग्गी टूट गई है? हाँ, ये सामने टूट गई वहाँ, सामने उधर। हाँ। कब से रह रहे थे आप? हम मान के चले 80 से है। 80 हाँ, 45 साल हो गया हमको यहाँ रखते। जब वहाँ रहने के लिए मैंने सुना है प्रधानमंत्री भी आए थे यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। यहाँ आंदोलन भी हुआ, सब कुछ किस तरह का हुआ। आंदोलन हुआ था? सारे हम झुग्गी मिल करके आंदोलन किया था। किस लिए आंदोलन किया था? ये किया था कि हमको यहाँ से जगह दो, हाँ। जब हम हटेंगे और नहीं तो नहीं हटेंगे। सरकार कबूल की कि हम जगह दे, जब तक नहीं देते हैं तब तक तुम यहाँ तब तक नहीं हटे। और आज तो बिना जगह दिए। हाँ, आज तुम कहने का मतलब यही है कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है न। जब कहानी ये थी और आज भी यही कहानी। ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा? हाँ 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 जी, चलिए। ये स्थिति है दर्शकों, और पिछले कई दिनों से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। अब हम भी जो है ना इन चीज़ों को, इन तस्वीरों को दिखा के आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताने का प्रयास है
कि देख लीजिए आप किस तरह जो है अवैध अतिक्रमण। लोगों का क्यों बनाया? राशन हाँ। कार्ड दिया, पानी दिया, बिजली दिया, हाँ। आखिर ये सब हमको दे करके फिर यहाँ से उजाड़ने का क्या मतलब होता है? राशन दिया, बिजली दिया, पानी दिया। पानी दिया, हाँ? और उसके बाद से उजाड़ा गया। बांग्लादेश को बसा दिया गया। इसी हिंदुस्तान के अंदर हम चूंकि हिंदुस्तानी है और हमें उजाड़ दिया जाए। वो तो बोल रहे हैं कि झुग्गियों में बांग्लादेशी रहते हैं। जूंगा कहने का मतलब जो शरण पाया वो बस गया। उसी वक्त क्यों नहीं कैच किया गया कि हिंदुस्तानी रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं रहेंगे? ये तो उसी वक्त न कैच करके और बसाया गया होता। जो जहे पाया वो बस गया। छाए में यहाँ सभी हम लोग खड़े हैं। आखिर छाया है जभी तो खड़े हैं ना। नहीं छाया होता तो कोई खड़ा नहीं न होता। जगह खाली थी, हम बसे। अब ये आप इतने बूढ़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं, कहाँ रहेंगे अभी आप? अब कहाँ रहेंगे? अब यही है कि ये सारे आतंकवादी बनेंगे और क्या होगा? झुग्गी तोड़ दी तो आतंकवादी बने। दूसरा हम लोगों के पास क्या विकल्प है? नहीं तो नहीं, आखिर दूसरा हमारे पास क्या विकल्प है? आप बताओ ना सही, आप ही साहब बताओ क्या विकल्प है? हमारे पास कोई नौकरी नहीं, 10 दिन मजदूरी कर किया जाता है, शाम को पैसा आता है, वही मिलता है, वही खाया जाता है। तो आतंकवादी बनने से पैसा अब क्या किया जाएगा? कोई न कोई तो रास्ता निकालेंगे ना हम लोग। आखिर जब कहीं से नहीं मिलता है तो आदमी गलत कदमों पर पांव अपना रखता है। जब कहीं सारे रास्ता ये कहिए गलत कदम उठा सकते हैं, ये मत कहिए कि आतंकवादी बनेंगे। अब जब चले हुए दिल को आप कुछ भी कह सकते हो। जी उधर देख लीजिए आप, जो तस्वीरें कही जाती है ना कि 30 फुट तक, आज 30 फुट का वो दायरा भी शायद दूर हो चुका है और अब जो है अंदर तक, जहां तक झुग्गियां बनी हुई हैं, सभी को जैसे जैसे रेलवे को जगह खाली मिलती जा रही है वैसे वैसे रेलवे जो है बुलडोजर चलाता जा रहा है। और ये सब तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है, जिससे साफ तौर से तस्वीर आपके सामने है, चाहे उसको जितना बयां किया जाए, जैसे बताया जाए, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कैसे जो है लगातार रेलवे के जो कर्मचारी हैं बताए जा रहे हैं कि इस फलाने जगह को, इस बिल्डिंग को गिराया जाए तो उस बिल्डिंग को बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर जो है धाराशाही किया जा रहा है। और पूरे के पूरे जो मकान बने हुए थे, जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, जो झुग्गियाँ बनी हुई थी, उन सभी को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। किसी को भी एक भी इंच जमीन जो है छोड़ने का प्रयास मूड में रेलवे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और इधर देखेंगे आप, तस्वीरें देख लीजिए कैसे लोग जो हैं, कल भी इसी तरीके के लोग यहाँ पर मौजूद थे और आज भी इसी तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सभी हतपर्व हैं, सभी के हाथ मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। और ये स्थिति है। आ जाइए। अंकल जी आपका नहीं है, ये तो बोल रहे 30 फीट तक तोड़ेंगे तो सारा अंदर तक ले लिया। हाँ जी, तो पूरा अंदर तक ले लिया। तो बोल रहे 10 फीट तक तोड़ेंगे। हमारे को कभी तो कह रहे 10 फुट, कभी कह रहे 5 फुट, अब तो ले लिया 30 फुट इन्होंने। देखिए दर्शकों, जैसा कि पहले रेलवे की तरफ से साफ किया गया था कि यहाँ पर सिर्फ 10 फीट की जगह को लिया जा रहा है, परंतु आज जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद एक बात जाहिर हो जा रही है कि रेलवे पूरी तरीके से जिसको अवैध अतिक्रमण वो बता रहा है, उस पूरे अतिक्रमण को हटाने का भरपूर प्रयास वो कर रहा है। और जहाँ तक उसको मौका मिल रहा है, सभी जगहों पर वो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, आज अंदरूनी इलाकों में भी, मतलब मानिए 10 फीट का जो इलाका बोला था उससे आगे रेलवे का बुलडोजर आज बढ़ चुका है और अंदर भी जो झुग्गियां बनी हुई थी उन झुग्गियों को भी तोड़ दिया गया है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कल रात तक कि उनकी झुग्गियां भी तोड़ दी जाएंगी, परंतु आज सुबह जब बुलडोजर आया है उसके बाद उनको अंदाजा लग पाया है कि शायद उनकी झुग्गी को भी अब तोड़ा जाएगा। और इधर आप देखेंगे वहां पर जो है, ये कौन सा फ्लाईओवर है, ये आजादपुर फ्लाईओवर। आजादपुर फ्लाईओवर तक जो है पूरा का पूरा एरिया खाली एक तरीके से यहाँ पर करवाया जा रहा है। और ये स्थिति आप देख लीजिए किस प्रकार जो है यहाँ पर। आंटी क्या नाम है आपका? हमारा गीता जी, ये यहीं रहती है क्या? हम भैया वो हमारा झुग्गी है, ये वाला? हाँ वो आगे वाला। वो आंटी ये तो बोला था 10 फीट तक 10 फीट का कह रहा था भैया, अब ये पूरा उड़ा रहे हैं हमारे लोगन के। ये बीजेपी सरकार हमारे लोगन के कहाँ बनाई आजकल? एक बात बताओ तू लोग, जय दिन केजरीवाल सरकार रहा, एक को झुग्गी टूटा, एक को झुग्गी भैया नहीं टूटा है। आज हमारे का बोलते घर गिरा तो गरीबों के पेट ब्लात मार तो गर्मी में लड़के वाले लेके कहाँ जावा जाए हम लोग? मोदी जी बोले थे झुग्गी तो हटवा के, कहाँ घर दिए हम लोगों को? अब बच्चे लेके नंदन कहाँ जाके
किसके घर में जाए? नहीं खाने के लिए मिलता है, नहीं पानी पीने के लिए आप बताओ। 14 साल हो गया भैया यहाँ रहते हुए हम, आज नहीं आए हैं। 14 साल हो गया भैया, 14 साल। एक दिन का थोड़ी है कि हम एक दिन से आज रह रहे हैं। मीटर में भी डेट पड़ा है हम लोगों का। आंटी, यहाँ पर आपको पता नहीं था कि रेलवे की भैया एक जान पहले सूचना भी नहीं दी है, सूचना भी नहीं दी है। यहाँ पे रेलवे की जमीन है ना, तो यहाँ पे बिजली का सुविधा क्यों दिया, पानी का सुविधा क्यों दिया? बहुत लोग आ रहे हैं बोलने की यहाँ पे ये रेलवे का जगह है, तो फिर पानी की सुविधा क्यों दिया? देनी चाहिए। हाँ तो सुविधा नहीं देनी चाहिए। पहले मना करते जब बस रहे थे, अब क्या आ रहे हैं बस लेने के लिए? वोट लेने के लिए पता क्या बोलते हैं? क्या आ जाओ हम कुछ नहीं करेंगे, साफ करवाएंगे। क्या साफ करवा रहे, कुछ साफ करवाएंगे यहाँ पे? बेटा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल। हाँ। जब यहाँ पर वोटिंग होती होगी, बीच इलेक्शन हुए थे कुछ समय पहले, तो नेता आते थे आप लोगों के बीच में? हाँ क्यों नहीं आते थे? आते थे। क्यों नहीं आते थे बताओ? वोट मांगने आते थे, आप कहते थे और क्यों नहीं घूमते थे? ये पूरी गली गली में पाँव छू के जाते थे, पाँव छू के हाथ जोड़ी नहीं हम लोगों के सामने। आज जब वोट देने जीत गया तो हमें लोगों का उजारे करना, अब जीत लिया तब आइए तब एक झुग्गी की बात हुई, चढ़ झुग्गी 5 झुग्गी ले रहे हैं हम लोग। छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे हम लेके, बताइए कहाँ गए मकान? कहाँ गया मकान? कहाँ गया? जेलर बाग वाले के दे दिया, हम लोग को तो दिए भी नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, बोले 1 लेंगे 6 फुट लेंगे, 6 फुट में 30 फुट कर रहे हैं, बताओ 30 फुट में कहाँ जाएगा आदमी? गरीब बंदा कहाँ जाएगा? हम लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज खाते हैं। हम लोग रोज कुआं खोदते हैं, रोज खाते हैं। हम लोग कहाँ जाए बताओ? अब आप ही बोल बताओ। वोट ले लिया ना, वोट ले लिया, जीत गया। इधर तो जिता दिए हम लोग जिता दिए कि हाँ जहाँ जोगी वहाँ मकान। अब क्या हो रहा है कि सारा लाके गिरा रहे हैं बुलडोजर। हाँ वही मकान बोले हैं, मकान देंगे, बुलडोजर चला रहे हैं। जहाँ चुकी वही मकान बनेगा। अब तो दिया में भी नहीं मोदी मोदी जैसा बेईमान तो कोई नहीं। हम लोग गांव में जाएंगे तो गांव में इसको वोट देंगे, अब कभी वोट नहीं पाएगा। गांव में जाएंगे वोट कहाँ देंगे? इसको देंगे नहीं अब वोट। कहाँ जाएंगे बताओ? कहाँ भागेंगे हम लोग? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? अभी आप देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, पुलिस से लोग उलझते हुए नजर आ रहे हैं, रेलवे पुलिस से। और सामने आप देखेंगे, अगर कैमरा दिख पा रहा होगा तो सामने देखिए अंदर सामान रखा हुआ था और शायद वहां तक तोड़ने का परमिशन भी नहीं था। उसके बावजूद यहाँ पर जो है देखिए वहां तक बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। और अंदर मैं कहूँगा, अंदर अगर कैमरा दिख पा रहा हो, अंदर वहां पर दिखाएंगे, सामान दिख रहा होगा आपको। अंदर खटिया रखी हुई है, तमाम चीजें भी अंदर रखी हुई है और अंदर तक की जो जगह है उनको अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। और इधर आप देखेंगे रेलवे की तरफ से जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, रेलवे पुलिस जो तैनात है, उनसे महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ तक अंदर तक अलाउ नहीं था शायद। और यही वजह है कि अंदर तक की चीजें जो है इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और जिसके बाद 40 ले रहे हैं। पब्लिक बहुत अच्छा है, पब्लिक वोट दे दिया ना तो पब्लिक पूरा समझ लिया है। अब बताओ, एक घर तोड़ बता के 4 घर तोड़े, गलत है कि नहीं गलत? 4 घर तोड़े बोले तो आगे आगे नहीं तोड़ेंगे, आगे से 40 फुट लेके जा रहे हैं। अब कोई घर पे है या नहीं है? कोई काम पे गया? हम भी अभी आए, सारा सामान दब गया, हम तो अभी भी आए काम पर से, हमने तो सारे दब गया सामान। हाँ मैं समझ गया, मैं घर पर आदमी भी नहीं, कोई लड़का भी नहीं मेरा, मैं अकेली, मैं क्या निकलती, मैंने छोड़ दिया। अब बताओ इसका नुकसान कौन देगा? एक तो काम की छुट्टी, नुकसान की छुट्टी। तो ये गलत है ना? गलत जो है उतना ही करो। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे सामने, देखिए छत के ऊपर लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो छत पे नहीं रहेंगे तो शायद उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो देखेंगे आप तमाम लोग जो है अभी धीरे धीरे छत पर आते जा रहे हैं। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाने वाली है कि कैसे लोग डरे और सहमे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर, क्योंकि रेलवे को जहाँ तक मौका मिलता जा रहा है, जहाँ तक उसको मकान खाली मिलते जा रहे हैं, वो वहाँ तक कार्रवाई करता जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए किस प्रकार जो है यहाँ पर लोग छत पर चढ़ चुके हैं इस वक्त। मैं कहूँगा अगर तस्वीर दिख रही होगी, जूम करके थोड़ा दिखाएंगे तो आपको देखेंगे लोग छत पर इस वक्त छत पर मौजूद है। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर स्थिति बेहद भयावह, बेहद तनावपूर्ण इस वक्त यहाँ पर बन चुकी है। और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, लगभग 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर यहाँ पर आए हुए हैं।
और लगातार 1 दर्जन से बुलडोजर जो आए हुए हैं वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और कल तक जो है 10 फीट तक के अंदर के एरिया को तोड़ा गया था, परंतु आज लगभग 40 फीट 30 फीट अंदर तक की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने सामान भी नहीं निकाल पाए, उनके घरों पर भी बहुत से लोग यहाँ पर है भी नहीं, मौजूद नहीं है, ड्यूटी गए हुए, उनको अचानक पता लगता है कि घर पर बुलडोजर चल चुका है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। और आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाई देता हूँ कि वो लोग छत पर खड़े हैं। हमारे घर तोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर द्वार नहीं है, गांव नहीं है, घर नहीं है, मतलब जिंदगी भर यहाँ बस गई, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? रोड पर फुट पर बाल बच्चा, छोटे छोटे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारे यहाँ 15 साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमारे 10-15 साल हो गए, हमारे कोई नहीं है, घर द्वार गाँव घर कहीं नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रह के चौका बर्तन करके खा के पाली पोसी अब है, हमारे घर तोड़ दिया। यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट भी एक तरीके से किया गया है। मैं कहूँगा जरा इधर देखेंगे तो किस तरीके से लिखा हुआ है कि अवैध तोड़फोड़ और जबरन बेदखली नहीं सहेंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं अब इसमें राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। और ये स्थिति है दर्शकों, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखना ये होगा इसका अंजाम क्या हो पाता है, क्योंकि बुलडोजर तो चल चुका है तमाम जगहों पर। इधर देखेंगे किस प्रकार जो है लोग सामान ले लेकर रेलवे ट्रैक पर रहने को पहले भी मजबूर थे, आज भी ये लोग रेलवे ट्रैक पर ही रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका सामान है ये? जी जी, क्या नाम है आपका? मनोरमा नाम है। ये जैसे आपका कि ही हम सामान है लोग सारा? जब हम लोग के झुग्गी झोपड़ी लगा रहे थे उसी टाइम में इनको नहीं लगाना चाहिए ना। हम लोग के 40 साल 45 साल से यहाँ रह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रेलवे पटरी पर क्यों लगा दिए, तो उसी टाइम में नहीं लगाना चाहिए ना। सामने लगा हुआ है सीसीटीवी, आप कैमरे की निगरानी में है दिल्ली सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे की ट्रैक पर मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से कैमरे यहाँ पर लगाए गए, यानी कि ये चीज वैध थी, है ना, लीगल थी, तभी कैमरे लगाए गए। इलीगल बिल्डिंग पे तो लगेगा नहीं। ये तो देखो, आप इलीगल कैसे कह सकते हो? यहाँ वोटर आईडी कार्ड बना है, लोगों के राशन कार्ड बने हैं, लोग 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, प्लस क्या कहते हैं सरकार हमारे से बन रही है, सरकार हमसे टूट रही है, तो ये इलीगल कैसे हो गया? मुझे ये नहीं समझ में आ रही है। और कौन है भी कैमरे लगा दिए, मीटर लगा दिए, तो केस तो आपके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अब इलीगल कैसे? दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि रेलवे की जमीन है, रेलवे टूट जाएगा बच्चा। अरे एक चीज बताओ, जो 25 साल से बच्चा जमीन पे नहीं है, रोड पे नहीं है, लेन पे नहीं आया, तो अब कैसे लेन पे आ जाएगा, कैसे कट जाएगा? 25 साल से कोई नहीं आया है। रेखा गुप्ता बोल रही है कोई बच्चा लेन पे आ जाता तो हमारी जिम्मेदारी होगी, तो रेलवे तोड़ रही है। एक चीज बताओ, बच्चा तो लेन पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी लेन पे आ जाएगी। आप वहां से आगे तक जाओगे, देखोगे कि लोग और बच्चे कैसे रो रहे हैं। एक चीज आपको मैं, आप कुछ नहीं, आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ बच्चे की, वो बच्चे क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। ये सुनिए बच्चे क्या बोल रहे हैं, इधर उधर सुनाइए। एक मिनट बेटा, आप जाओ। इनका कुछ नहीं है, ये बोल रहे भैया 2-4 हजार में कोई रेंट पे घर मिल जाए तो दिला दीजिए, हम रोड पे बैठे हुए 2 दिन से बैठे हुए। और एक चीज बताइए, उस दिन बारिश आ जाए, तेज कुछ हो जाए, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मरने, ये बच्चे रोड लाइन पे ही मर जाएंगे। यहीं पर लाइन पे रह रहे हैं, वहां पर आगे जाके देखिए सब लाइन पे बच्चे रो रहे हैं। अरे कम से कम बच्चों को तो देखो, तो ये भविष्य है आपके। दिल्ली गवर्नमेंट आती 3 महीने के अंदर में कौन सा ऐसा रूल आया कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट स्टे नहीं ले रही है, कुछ समय नहीं दे रही है, 6 महीने साल भर क्यों नहीं टाइम दे रही है? दिल्ली सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, ये तानाशाही चल रहा है, ये एक तरफा सरकार आ चुकी है। एलजी उनका, केंद्र उनका, रेलवे उनका और दिल्ली सरकार उनकी। आप कौन किसकी सुनवाई होगी? अभी सर सुनने में आ रहा है कि राशन कार्ड भी काटेंगे, सब काटेंगे, जिसकी जुग्गी टूटेगी सबका सब कुछ खत्म कर देंगे, एड्रेस खत्म, सब कुछ। आप हो ही नहीं आके। परवेज वर्मा साफ बोलता है जो जुग्गी में रहता है वो बांग्लादेशी है। कैसे बांग्लादेशी है? आप कहाँ के हो? वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्या हमारा वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्या? 18 साल के प्लस लड़के, सबका वोटर आईडी कार्ड है, सब वोट दे रहे हैं, उसी से आप जीते हो। आप उनको अवैध बता रहे हो। 25 ट्रिपल इंजन की सरकार है ये, जहाँ चुक्की वहां मकान बोला था तुमने, गंदे आदमी। इतने गंदे आदमी है। मैं क्या ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं? अरे इंसानियत देखो, इंसानियत। बच्चे रोड पे आ रहे हैं, आपको डर है,
आपको डर है कि चलो लाइन पे बच्चे आ जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, क्या अरे इतने सारे तुमने फ्लैट बना के ऐसी रख दिया है, उसमें दे देते। अरे 12 गज का कोई जमीन दे दिया होता इन गरीबों को। ये मैं कहूँगा जरा एक बार तस्वीर दिखाएंगे उधर कैमरे पर। तो ये तस्वीरें हैं, लगातार कैमरे भी लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। और इसके बाद अब ये रोड पर रहने वाले ये लोग, मैं कहूँगा जरा मुझे जगह दे जाने दो। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आप इधर तस्वीर कहूँगा मैं इधर दिखाएंगे, तो ये देख लीजिए कैसे लोग जो है छप्पर डाल के आज भी रहने को मजबूर है। आज तो 40 साल पहले जब आए थे तब भी ऐसे ही थे आप। तो सामान बेकार हो रहा, खराब हो रहा, हमारा सामान क्या करा जाए। ये स्थिति देख लीजिए आप। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति जो है कई दिनों से यहाँ पर बनी हुई है और आज भी, और ये स्थिति लगातार ये स्थिति है और लगातार इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई पड़ी है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने सहयोगी मुक्ता के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।